अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। लर्नर स्टेशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लाए हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ या प्री राइटिंग स्किल्स। आज हम 10 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो फुल देखनी है ताकि कोई एक्टिविटी मिस ना हो जाए। पहली एक्टिविटी है हमारे पास हाफ़ बैलून्ड एयर, यानी कि ये गुब्बारे बड़े वाले हैं लेकिन मैंने इनमें हवा थोड़ी बड़ी है। छोटे गुब्बारे नहीं लेने क्योंकि वो हम उनको प्रेस करेंगे तो वो फट जाएंगे, वो होते भी नाजुक हैं। ये बड़ा गुब्बारा है और इसमें मैंने हवा कम भरी हुई है। और ये देखें, इसको प्रेस करना है। एक तो ये स्ट्रेस रिलीज़ करेगा। हमारे यहाँ हाथ में ये इन जगहों पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये बड़ों के स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए भी अहम है और बच्चों के लिए भी अहम है। और ये क्या है, ये जो है आपकी फिंगर्स, राइटिंग के लिए यूज़ होने वाली फिंगर्स, इनको एक्टिवेट करेगा, इन फिंगर्स के मसल्स को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को कह देना है कि डक कैसे बोलती है, क्वैक 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 क्वैक, क्वैक फिंगर्स। या फिर आप कह दें क्रैप फिंगर्स। क्रैप उसकी वो जो साइड पे टांगे होती है और उसके आगे ऐसे बना होता है ना, क्रैप फिंगर्स। ये 3 फिंगर्स को पहले तो आपने उसको इंट्रोड्यूस करा देना। यहाँ पे आप नेल कलर लगा दें इन सिर्फ 3 फिंगर्स पे, यहाँ कोई मार्कर से निशान लगा दें सिर्फ इन 3 फिंगर्स पे। और आपने उसके माइंड में ये बिठाना है कि ये 3 फिंगर्स हम यूज़ करेंगे राइटिंग के लिए। ये तब की बात है जब आप उसको पेंसिल पकड़ाएंगे। अभी तो पेंसिल पकड़ाने से पहले की कहानी है, अभी हम वो देखेंगे। ये हाफ ब्लोड बैलून्स। इसके बाद आप प्लेडो यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर नहीं सकते, लाजमी यूज़ करनी है। वो भी सेम प्रेस करेगी, रोल करेगा बच्चा और एक तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर प्लेडो के अलावा आप काइनेटिक सैंड दें बच्चे को, वो मोल्ड्स डालेगा, मोल्ड्स निकालेगा, उससे भी उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके हाथों के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो तो खेल रहा होगा। बिहाइंड द सीन आपका मोटो होगा कि मैंने इसको राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना है। आप रोटी बनाएं, बच्चे को थोड़ा सा आटा दे दें। मुझे याद है हम तो आटे से खेलते होते थे, हमारे पास छोटे छोटे वो बेलन होते थे तो हम बेलते भी थे। और हमारी प्रॉपर ये खिलौनों में सबसे अहम जुज़ होता था। बच्चे को आटा दें। एक तो मैसी प्ले बहुत अहम होते हैं, बच्चे को रेत में खिलाएं, मिट्टी में खिलाएं, पौधों के पास लेके जाएं। उससे आप गार्डन में जो है वो स्टेम रूट और लीव्स का कॉन्सेप्ट तो वहीं दे देंगे, लेकिन मिट्टी ज़रूर, बच्चे को मिट्टी में नेचर के करीब ज़रूर लेके जाएं। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, ये है जी मेरे पास चने, सीड्स। और ये मेरे पास है जी मेरे पास है बेकिंग ट्रे। आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर लें, सेम साइज़ के बाउल ले लें। अच्छा, ये आगे हमारी बेकिंग ट्रे मैं रख देती हूँ यहाँ पे सीड्स, और बच्चे ने इस सीड को पॉट करना है या शिफ्ट करना है नेक्स्ट पोर्शन में। करना क्या है, अच्छा बच्चा उठाएगा, ये एक एक उठाएगा। आपने कहना है, अब उसमें तो ये इंडेक्स फिंगर और थंब यूज़ कर रहे हैं, हमने तो ये फिंगर भी यूज़ करवानी है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को कहेंगे कि पिक 3 4, या आप साथ साथ खुद भी उठाएं, अपने भी रख लें और कि हु विंस, रेसें लगा लेते हैं जी। देखें, अगर 2 3 उठाएंगे हम तो फिर तो ये नामुमकिन है ना, 2 इंडेक्स फिंगर और थंब से उठाना, तो फिर तो मस्ट है कि ये तीनों फिंगर लाजमी यूज़ होंगी। ये आपने 2 से 3 उठाने हैं, 3 4 जितने भी मैक्सिमम उठाने, एक नहीं उठाना। एक से तो फिर बच्चा ऐसे कर लेगा ना, ऐसे, जो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो अपनी ये क्रैप फिंगर्स या क्वैक क्वैक फिंगर्स को यूज़ करे। उसके अलावा आप लोबिया और चने मिक्स कर दें, वो बच्चा उनको सॉर्ट आउट करेगा। उसके अलावा आप लें ड्रॉपर, जो छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, एक बर्तन में एक पोर्शन में पानी डाल दें और वो बच्चा ड्रॉपर को भरेगा और उसको दूसरी साइड पे जाके रिलीज़ करेगा। उसको देखें, सेंस आएगा कि कब मैंने ड्रॉपर को प्रेस करना है और कब मैंने रिलीज़ करना है। उसको वैक्यूम का आप सेंस दें कि देखें जो एयर थी वो चली गई और पानी में एयर रिलीज़ हो गई। अब ये एम्प्टी था तो एयर की जगह पे पानी आ गया जब आप इसको रिलीज़ करते हैं या फ्री करते हैं। इसी तरह सिरिंज से यही काम करें। फिर इसके अलावा आप स्पंज ले लें, बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है उसकी वो ग्रीन साइड लाजमी उतारिएगा, हाथ ख़राब होते हैं। स्पंज को डिप करें और जब वो यूँ प्रेस करेगा ये पूरा हाथ एक्टिवेट होगा। दूसरी साइड पे जाके वो उसको नचोड़े और पानी को स्पंज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। तीसरी एक्टिविटी, आप कपड़े डालें। तीसरी नहीं, पता नहीं कितनी हो गई, मैं गिन नहीं रही हूँ।
कपड़े जब डालें या धो रहे हों तो कोई बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा जो फ़ौरन से पानी ऑब्जर्व कर ले और फ़ौरन से नुचड़े, फ्लीस बेसिकली आसान कपड़ा होता है, आप उसे स्क्वीज़ कराएं लाइक दिस। ये देखें, एक तो ये देखें दोनों हाथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में मूव करें, इससे ब्रेन डेवलपमेंट होती है, और दूसरा उसके ये मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, कलाइयाँ रोटेट हो रही हैं ये दोनों। फिर ये देखें सब फिंगर्स जब वो यूँ करेगा तो एक्टिवेट होंगी। इसी तरह जब वो स्पंज को उठाएगा दूसरी साइड पर जाके स्क्वीज़ करेगा, सो ये देखें ये सब फिंगर्स, थंब, इवन कि ये पूरा हाथ का ढांचा जो है वो मोशन में आएगा। अच्छा, उसके बाद है पैगिंग। कपड़ा भी हो गया, कपड़े के बाद अब कपड़े को हैंग भी तो करना है ना, ये पैगिंग। ये देखें, ये जब, अच्छा बच्चा जी एक उंगली, अच्छा आपने पैग चूज़ करते हुए ये देखना है कि लंबी डंडी वाली हों पैग्स, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था ना फिज़िक्स में भी कि जितनी ज़्यादा फलक्रम लंबी होगी तो हमें फ़ोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो बच्चे को आप छोटी छोटी वो दे देंगी तो वो 2-4 बार यूँ करेगा, उससे नहीं होगा, वो कहेगा ये क्या मुसीबत है, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। सो लंबी पैक्स लें, लंबी डंडी वाली जो लकड़ी की अक्सर होती हैं, लंबी डंडी वाली। सो इजीली प्रेस करें बच्चा, कोशिश करें कि वो इन क्रैप फिंगर्स को ही यूज़ करे, ये 2 उंगलियों से यूँ पकड़े। वो यूँ भी करेगा तो आपने उसकी 2 फिंगर्स यूँ रख देनी है। ये हो गया। सिर्फ यही नहीं, आपने लगवानी ही नहीं है, फिर उससे कहना उतारे भी। पहले तो आप लगी लगाई दें क्योंकि उतारना ज़्यादा आसान है, पहले उससे उतरवाएँ फिर उसके बाद उससे लगवाएँ। पैकिंग भी हो गई। और काइनेटिक सैंड आपने लाजमी अपने बच्चों को लेके देनी है, वो बिल्कुल सैंड की तरह ही होती है। 97% उसमें सैंड होता है और 3% उसमें पॉलीमर होता है, प्लास्टिक होता है। अभी मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन अलमारी से लाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। उसके बाद है जी बॉटल ओपनिंग करवाएं, मुख्तलिफ़ साइज़ की बॉटल्स आप दे दें बच्चे को। और ये देखें, ये इससे भी ये दोनों फिंगर्स एक्टिवेट हो रही हैं। तीसरी अगर करना चाहे तो तीसरी भी ज़बरदस्त है। तीसरी के लिए क्या है कि हम ये देखें, इससे तो 2 से भी काम चल रहा है ना। तो अब आप बड़ा ढक्कन लें, जैसे कि अभी मैंने सीड ओपन की थी। बड़े ढक्कन में तो मस्ट है ना कि ज़्यादा फिंगर्स यूज़ होंगी। ये देखें, अब ये यहाँ से ये लाजमी है कि ये भी यूज़ होगी, इस साइड पे ये फिंगर भी यूज़ होगी। सो ये कहानी है ये। सो बॉटल ओपनिंग, जार ओपनिंग, ये भी एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इससे भी फिंगर्स एक्टिवेट होती हैं। उसके बाद हो गई जी हमारे पास शार्पनिंग, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। बच्चे से शार्प करवाएं आप चीज़ों को, पेंसिल्स को। लेकिन ये जब आप पढ़ाने बैठें उस वक्त ये काम ना करिएगा, फिर बच्चे की हैबिट बन जाएगी कि वो राह फरार ढूंढ लेगा कि बस शार्पनर पकड़ लो और बस ड्रामा करो, मतलब टाइम को घिसा लो। ये देखें, ये जब ऐसे एफ़र्ट लगेगी तो ये यहाँ से पूरे ये बाजू के मसल्स भी एक्टिवेट होंगे। बच्चों की तो हाथ बड़े नाजुक होते हैं और हमेशा पीछे से पकड़ते हैं मैक्सिमम। अगेन वही बात फिज़िक्स की कि फलक्रम लंबा को तो कम एफ़र्ट लगेगी। ये देखें, इसमें भी ज़बरदस्त किस्म की ये एक्टिविटी है। लेकिन ये जब आपके सब कलर्स के सिक्के ख़राब हों, आप बस बैठ के ये शार्पनर करने की एक अलग से एक्टिविटी बनाएं। पढ़ते हुए शार्पनर को पास लाना ही नहीं है कि ना नज़र आए और ना बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो। उसके बाद आपने यूज़ करनी है जी ये ट्रायंगुलर पेंसिल्स, बेस्ट फॉर होल्डिंग। देखें 3 साइड्स है, क्रैप फिंगर्स ईज़िली आ रही हैं इस पे। ये 2 फिंगर्स और ये तीसरी फिंगर सपोर्टिंग के लिए, ये सपोर्ट करेगी मिडिल फिंगर। सो चूज़ जो है वो आप स्टेशनरी दुकान पे जाएं और कहें जी ग्रिपिंग पेंसिल्स दे दें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के क्रेयॉन्स भी हैं जो पीछे से बहुत मोटे होते हैं, लेंथ में छोटे होते हैं और आगे से थोड़े से पॉइंटी होते हैं। ग्रिपिंग के लिए आप जाएं, मे भी मिल जाए आपको। और पेंसिल्स आपने ट्रायंगुलर यूज़ करनी है। अच्छा, अभी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो आपने क्या करना है, छोटी पेंसिल लेनी है, छोटा। और स्टार्टिंग आपने क्रेयॉन से करनी है, वो इजीली यूज़ होते हैं, उस पर ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। पेंसिल कलर्स पे या पेंसिल पे ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ती है। अच्छा, अब बच्चा इसको ऐसे पकड़ ही नहीं सकता भी, ये तो है ही बहुत छोटा, वो मजबूरन ऐसे पकड़ेगा जैसे पकड़ेगा, एट द एंड वो ऐसे पकड़ ही लेगा। अच्छा, नहीं पकड़ा जी, फिर भी नहीं पकड़ा, फिर ये मेरे पास तो मरियल सी पोनी है। ये देखें जी, ये देखें, नीचे से ऊपर लाना है। अभी सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2 फिंगर्स लेनी है
बीच में डाला, फिर इसको यूँ बैक कर दिया और ये नीचे से डाला और ये ले आए। ये देखें, इससे भी ज़बरदस्त हो गया काम। ये पेंसिल होल्ड करने के लिए। और जी हो गया हमारे पास मैसी प्ले आपने लाजमी करवाने हैं। अच्छा, फिर आपने टेपिंग करवानी है। ये देखें, ये टेप आप ऐसे लगा दें, ये टेपिंग आप करवाएं। अब बच्चा पहले इसको पील करेगा, नहीं वो तो कहेगा नहीं नहीं पहले तो ये है, तो ये विजुअल परसेप्शन भी हो गई, ज़बरदस्त एक्टिविटी। और जब ये देखें ये उठाएगा तो उसके हैंड्स के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। ये बेसिकली बच्चा यूँ पेंसिल पकड़ता है, उसको बताएं कि यूँ पकड़े, ये कर्व बने उसकी उंगली में। ज़ाहिर है ये एफर्ट लगाएगा तो कर्व बनेगा ना, तो ये टेप उखाड़ने से ये मसल्स, यहाँ के मसल्स एक्टिवेट होंगे। अगर आप खाली टेप नहीं लगाना चाहते तो आप कलर्स लगा दें, कलर रख रख के टेप लगा दें। एक कलर मैंने नीचे रख दिया और वो कलर्स को आज़ाद करें। भाई ये तो कैद हुए में, हम इनको रिलीज़ करेंगे, इनको फ्री करेंगे। ओह थैंक यू, रेड पेन कह रहे, और सॉरी वाइट पेन कह रहे। ओह थैंक यू, बच्चे का नाम ले लें। यू आर अ ग्रेट मैन, यू हेल्प मी, यू रिलीज़ मी, यू फ्रीड मी। वो आप उस वक्त आपने कहानियाँ करनी है। अच्छा, उसके बाद है जी ब्लैक बोर्ड लाजमी होना चाहिए आपके पास। दराज पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक शीट मिलती है, एडहेसिव बैक साइड होती है, वो आप अपनी दीवार पे ला के चिपका दें। और बच्चे को चौक लाजमी दें, चौक में फ्रिक्शन होती है। ये पेन पेंसिल कलर्स ठीक है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो जो हमारे पुराने ज़माने से ना चौक में फ्रिक्शन होती है, बच्चे के हाथ में भी वो अच्छी तरह इजीली पकड़ा जाएगा। वो जो पसीने का इशू होता है बाज़ बच्चों को, वो उससे उसका तोड़ है ये। और लिखने में भी इजी है वाइट बोर्ड की निस्बत, क्योंकि वाइट बोर्ड में फ्रिक्शन ही होती है, स्लिपरी होता है, बच्चे की राइटिंग गंदी हो जाती है। सो चौक इंट्रोड्यूस करवाएं, ब्लैक बोर्ड और चौक, स्लेट, और वो स्लेटी वो भी ब्लैक होती है लेकिन वो मेटल की होती है और वो सख्त सा पत्थर होता है लिखने के लिए स्लेट, यकीनन आप सब जानते होंगे। फिर जो है तख्ती और कलम। कलम इसलिए ज़बरदस्त है कि एक तो उसका डायामीटर बड़ा होता है। स्टार्ट में जब आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो डायामीटर बड़ी वाली चीज़ें करवाएं कि बच्चा उनको ईज़िली होल्ड कर सकें इन 3 फिंगर्स से। ओके, उसके बाद जी अब हमारे पास एक और नई चीज़ आ गई है। ये है जी हमारे पास, मैंने ये सैंड लिया, अगेन कोई एम्प्टी बॉक्स था मेरे पास एक चॉकलेट्स का। अच्छा, करना क्या है आपने, आप राइस को भी कलर कर सकते हैं कि आप उनको थोड़ा सा फूड कलर डालें और उनको सुखा लें। लेकिन अनाज, नमक को तो कीड़ा नहीं आएगा ना सुसरी आएगी ना चूंटी आएगी, चीनी को चावलों को आ जाएगी, तो इसलिए मैंने नमक चूज़ किया है। अच्छा, आपने नमक में ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। पहले प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, अब आप ट्रेसिंग की तरफ भी आ जाए। फिर उसके बाद आप बाद में कहीं कॉपी पेंसिल पे आएंगे और बच्चे को कहेंगे भाई ए लिखो या बी लिखो या 1 2 लिखो। अलिफ वे सबसे आखिर में लिखवाइएगा। सबसे इजी जो होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं। सो अच्छा, ये आपने बोलना है फॉर्मेशन देखें, डाउन डाउन अप हाफ सर्कल। अच्छा, बी, अक्सर बच्चे जो है ना वो बी को और डी को मिक्स कर देते हैं, तो आपके बैली, बैली, डायपर, ये डी ने डायपर पहना हुआ है, बैक साइड पे उसका डायपर है, और ये बी की बैली है। सो इस किस्म के आप डिफरेंट जो है वो काम कर सकते हैं बच्चे को चीज़ें मेमोराइज़ कराने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेसिंग की जो है वो टेक्निक्स लाएंगे, कुछ वर्कशीट्स आप इजीली घर में बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको गूगल के कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करेंगे कि उनको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या हम उनको किस तरह से पर ऑप्टिमल यूज़ उनका कर सकते हैं। फिर जो है प्लास्टिक कोटिंग कैसे घर में की जा सकती है आसान तरीके से। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। इसके अलावा है हमारे पास स्प्रे बॉटल होती हैं जो आयरनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों पे स्प्रे करते हैं, वो ऐसे चलती हैं ना ऐसे। सो ये देखें, जब हम ऐसे करेंगे तो ये जोड़ एक्टिवेट होंगे, ये वाले होंगे, बच्चे को ये यहाँ पे इन मसल्स एक्टिवेट होंगे जब वो फोर्स लगाएगा। फिर उसके बाद है टॉप से प्रेस करने वाली बॉटल्स, ये देखें, ये इससे थंब प्रेस करने से
जो है थंब एक्टिवेट होगा। ये देखें, ये जोड़, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। बच्चे की उंगलियाँ जो बहुत ज़्यादा नर्म होती हैं, ज़ाहिर मासूम बच्चे हैं तो वो एक्टिवेट होंगी। फिर उसके बाद वाटर गन बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, आप लेकिन घर के अंदर नहीं करना। सहन में जाएं, गार्डन में जाएं, पौधों के पत्तों पे पानी डलवाएं वाटर गन से या स्प्रे वाली बॉटल से। बच्चे की एक्टिविटी भी होती जाएगी, बच्चा एंजॉय भी करेगा और आपका टारगेट भी पूरा होता रहेगा। उसके अलावा जी सीज़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, प्री राइटिंग। सो सीज़र पकड़नी कैसे है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये जो आपका थंब है, बच्चे का थंब है, बेसिकली वो अपवर्ड पॉइंट करना चाहिए। और अक्सर बच्चे ऐसे पकड़ते हैं कैंची या ऐसे पकड़ते हैं, आपने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है। ये वाली चीज़ स्ट्रेट हो, फॉरवर्ड को पॉइंट आउट करे, यूँ ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट आउट करे। जिस सीध में बच्चे की नाक जा रही है उसी सीध में सीज़र को पॉइंट आउट करना है। और ये बाज़ बच्चे एक फिंगर यहाँ डालते हैं, बाज़ 2 डालते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सीज़र की पोजीशन यूँ या यूँ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात एक बहुत अहम है जिसका आपने ख्याल रखना है कि बच्चे की एल्बो उसकी टमी की साइड को टच करे। ज़ाहिर है जब बाजू टेढ़ी होगी तो कैंची तो खुद ब खुद टेढ़ी होगी ना। बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो, बच्चा अपनी बॉडी को ढीला रखे, अकड़ाए ना। स्टार्ट में वो ऐसे कैंची के जैसे जैसे खुलेगी बंद होगी, वो मुंह भी खोले बंद करेगा और अपने असाब को तनाव में लाएगा। सो आपने कहना है टेक डीप ब्रीथ, रिलैक्स। लंबी कहानियाँ नहीं करनी, ऐसे ना करो वैसे ना करो, नहीं करना। टेक डीप ब्रीथ, रिलैक्स, यूँ करना है। और पेंसिल को स्ट्रेट रखना है, सॉरी सीज़र को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपने कट क्या करवाना है, पहले सबसे पहले प्लेडो कट कराना है। प्लेडो को रोल करवाया, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया, ये मसल्स एक्टिवेट हो गए। फिर उसके बाद प्लेडो बहुत ज़्यादा ढीली ढाली सी नहीं होती तो ईज़िली कट करें, कट हो गई। फिर उसके बाद आप हार्ड सरफेस गत्ते दें। अब मेरे पास ये एक विजिटिंग कार्ड था, मैंने वो दे दिया। अच्छा, पहले तो बच्चे से फ्री कटिंग कराएं ना, कोई उस तरह से पैटर्न या कुछ ऐसा वैसा ना करवाएं। फिर इसके बाद आप दे दें पेपर। देखें ये लचकदार है, पेपर काटेगा। पेपर और गत्ते पे आप लाइंस लगा के दे सकती हैं। स्ट्रेट लाइन कट करेगा, अच्छा कर्वी लाइन कट करेगा। अच्छा, इस कटिंग से ना उसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा और उसमें जो है बिहेवियरल इशू भी ठीक होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। और मतलब प्री राइटिंग एक्टिविटी तो है ही है ना, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। आप एक्टिविटीज़ 10 से 15 दिन रेगुलर करवाएं। हर ज़रूरी नहीं है आप सब करवाएं, जो इजीली आप जिस वक्त भी करवाएं। दिन में लाजमी है कि इन एक्टिविटीज़ को आप टच करें। तो आप 10 से 15 दिन में अपने बच्चे का इजीली पेंसिल होल्डिंग की तरफ, जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा और मेरेकली बच्चा जो है वो पेंसिल होल्डिंग की तरफ आएगा। और राइटिंग का इंटरेस्ट तो आप करवाएंगे कि जैसा मैंने आपको सॉल्ट ट्रेसिंग बताई है, पहले फॉर्मेशन सिखाएंगी तो बच्चा लिखेगा ना। और पहले आपने उसको फोर्स नहीं करना कि ये कैसे लिख दिया, जैसा भी लिखे आप उसको अप्रिशिएट करें। और हम यूँ भी कर सकते हैं कि जी ये मेरे पास है, ये मैं बना देती हूँ जी। अब मैंने पेपर को फ़ोल्ड किया हुआ है ना, जब मैं फ़ोल्ड करके कटिंग करूँगी, आप कुछ भी कार्टून बना दें, ऐसी शेप्स बनाएं जो सिमेट्रिक हों। सिमेट्रिक मीन्स उनकी शेप यूनिफॉर्म हो, उनको हाफ़ में आप डिवाइड कर सकते हो। आप पेपर पे बनाएं, हाफ़ शेप बनाएं, हाफ़ वो कटिंग से खुद ही बन जाएगी। और कहें वाओ यू डिड इट, आपने तो पूरा ट्रायंगल बना दिया, मैंने तो सिर्फ हाफ़ ड्रॉ किया था। ये अब मैंने तो ऐसे ही रैंडमली बनाई थी, देखें हाफ़ बनाई थी, पेपर को फोल्ड किया था वो डबल हो गई। अब ट्रायंगल बनाया होता, अगर मैंने सिर्फ हाफ़ ट्रायंगल बनाया होता, अभी देखें फुल ट्रायंगल बन जाएगा। वाओ यू डिड इट, आपने तो इतना प्यारा ट्रायंगल बना दिया। फ़ौरन अप्रिशिएट करना है। और स्टार्ट आपने कलरिंग से करवाना है, कलरिंग करेगा बच्चा। और कलरिंग में भी आप यूनिफॉर्म बड़ी बड़ी शेप्स ना दें, यूनिफॉर्म शेप्स दें। पहले ट्रायंगल दे दें, स्क्वायर दे दें, वो भी छोटी छोटी दें। और क्या करना है आपने, जब आप शेप बनाएं तो ये नहीं बनानी, आप डार्क बनाएं, उसके एजेस डार्क बनाएं और साथ साथ रिमाइंड करवाएं स्टे इनसाइड, डोंट क्रॉस द लाइंस, या जो भी आपकी इजी लैंग्वेज है, लाइन से बाहर नहीं आना। सो ये आप कलरिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन आप शेप फॉर्मेशन की तरफ आएंगे
ट्रेसिंग प्रॉपर जो है लेटर फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। उसके अलावा आपने स्टिकर्स पील आउट करवाने हैं, मैंने आपको टेप का बताया था, तो स्टिकर्स भी पील आउट करवाने हैं। मार्केट में डिफरेंट स्टिकर्स आते हैं और उन स्टिकर्स को ज़ाया नहीं करना, वो हम आपसे इंशाल्लाह मज़ीद एक्टिविटी स्टिकर्स को यूज़ करने की बताएंगे। अच्छा, पेपर बॉल्स बनवाएं आप बच्चे से, देखें ये सब कर रहे हैं, तो ये सब फिंगर्स एक्टिवेट हो रही हैं। सो आपने ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपने करना है। अब जैसे ये है मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, इजीली अवेलेबल है, डॉलर शॉप्स में पड़ा होता है, लो डिग्री की डॉलर शॉप्स में बिलो 50 ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। सो ये आप करें, बच्चे के सामने बच्चा भी करेगा, ये हथेली मजबूत होगी, प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर लगेगा, स्ट्रेस रिलीज़ होगा। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेसिंग से पहले प्री ट्रेसिंग की कुछ प्रैक्टिकल कॉपी वर्क लाएंगे, लाइंस होंगी कुछ स्पेसिफिक जिनको बच्चा करेगा, जिनको बच्चा प्रैक्टिस करेगा, तो देखिएगा उससे राइटिंग भी अच्छी होगी और जल्द इंट्रोडक्शन हो जाएगा राइटिंग का, और फिर बच्चे को ये जो है ट्रेसिंग एग्जैक्टली मुश्किल नहीं लगेगी, शेप फॉर्मेशन आ जाएगी कि ए कैसे है और बी कैसे है, और आप उसको जस्ट वर्बली कहेंगे कि यूँ करें या वो करें। वो आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और छोटे बच्चों की अम्मियों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें दिए से दिया चलाना है, ये आपका एक सदका जारिया हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि आप अच्छी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।